हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 8 to 14। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर राकेश इज 32500। आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविडेंट फंड ही गेट्स ₹29900 per month. What percent of salary is reduced as provident fund? मिस्टर राकेश की मंथली सैलरी है 32,500। इसमें से कुछ अमाउंट कट जाती है और कट के उनको 29,900 रुपीज़ मिलते हैं। तो जो अमाउंट कटती है वो प्रोविडेंट फंड में चली जाती है। तब आपने बताना है कि प्रोविडेंट फंड में कितने परसेंट सैलरी का जो है अमाउंट जाती है। सबसे पहले सैलरी कितनी है, ₹32500। अब डिडक्शन करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, 29900। तो प्रोविडेंट फंड में कितनी जाती है सैलरी इन प्रोविडेंट फंड। तो ये कैसे निकलेगी, 32500 जो टोटल सैलरी है उसमें से 29900 जो है वो आप सैलरी जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सैलरी आफ्टर डिडक्शन ये है। 32500 29900 15 माइनस 96, तो ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 2। सो ये आ गया ₹2600। मतलब पीएफ में कितनी सैलरी जा रही है, 2600 रुपीज़। अब आपको परसेंटेज निकालनी है। तो प्रोविडेंट फंड में कितनी जा रही है, 2600। सैलरी है कितनी, 32500। परसेंटेज के लिए इंटू 100। 2600 325, 5 6 33 12 14 15, ये नहीं जाता। 325 इंटू 8, 5 8 44, 16 प्लस 4 22, 24 25 20, यस। तो ये 8 पे चला जाएगा, 2600। इसको कैंसिल करेंगे, दिस इज 8। तो 8% सैलरी जो है वो प्रोविडेंट फंड में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार वॉज परचेज्ड लास्ट ईयर फॉर रुपीज दिस मच नाउ। पिछले साल एक कार खरीदी गई जिसकी वैल्यू इतनी थी, अब उसकी वैल्यू इतनी है। तो हमें बताना है कि कार जो है वो कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, किस रेट पे, मतलब अपने परसेंटेज फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ कार लास्ट ईयर इतनी वैल्यू थी उसकी, 415,000। नाउ इट्स वैल्यू इज ₹356900। अब देखिए, हमने रेट निकालना, मीन्स परसेंटेज निकालनी है किसकी, डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन पता होगा, तभी हम परसेंटेज निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट या वैल्यू। वो कैसे पता चलेगी, 415,000 में से 356,900 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 00 यहाँ पे कैरी 1, दिस विल बिकम 0। तो ये आ गया 8 3 10 माइनस 5 5। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास आ गई 58100। तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन अमाउंट 58100 अपॉन
value of car actual value, that is 415000 into 100. So ये cancel. So 5810 divide by 415. 415 ये आ गया 6 और ये 0. 5 4 20 2 4 5 6 4 4 the 16. So this is 14%. Question number 10. On decreasing the price of a car by 6%, its value become this much. What was the original price of the car? So हम assume करेंगे let the original हमने assume कर लिया कि ओरिजिनल प्राइस उसका x है. तो उसने बोला है कि अगर उसका जो प्राइस है वो 6% से कम हो गया, पहले तो हम इसका 6% निकालेंगे. सो इट विल बी 6/100 इंटू x. तो ये आ गया 3x अपॉन 50. तो अब हम निकालेंगे कितना डिक्रीज हुआ है. तो वो कैसे पता चलेगा? प्राइस डिक्रीज्ड, दैट इज जो ओरिजिनल प्राइस था x माइनस उसने बोले 6% कम हो गया, तो 6% हमने निकाल लिया 3x/50. सो 50 LCM 50x माइनस 3x 47x/50. अब उसने बोला है कि ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ कार बाय 6% इट्स वैल्यू बिकम्स 249100. तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है. तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला है ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 249100. सो 47x/50 किसकी इक्वल है? 249100. 47x इज इक्वल्स टू 249100 इंटू 50. So x is equals to 249100 into 50/47. तो 2491 को हम डिवाइड कर लेते हैं 47 से. 47 5 7 35 3 20 20. पहले तो ये 5 पे चला जाएगा, दैट इज 235. तो ये 411. सो 47 3 7 3 द 21 2 12 13 14. यस, तो ये 3 पे चला जाएगा 141. तो ये हो गया कैंसल, दैट इज 5300 इंटू 50. तो ये 3 तो जीरोज आ गई. 53 इंटू 5 5 3 15 1 25 प्लस 1 26. सो ओरिजिनल प्राइस कार का आ गया 265000 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ अ मैन हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 2316. What was his original salary? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. इसने बोला है कि अगर किसी भी एक पर्सन की सैलरी को हम 12% बढ़ा देंगे तो उसकी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ रही है? 2316. सो लेट ओरिजिनल सैलरी इज ₹X. So 12% increase in salary. तो पहले तो ये 12% निकालेंगे. So 12/100 into x.
तो ये आ गया 3x/25। अब हमने 12% निकाल लिया इसका, उसकी सैलरी का। अब उसने ये बोला है ही सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 2316, मीन्स ये जो सैलरी 12% हमने बढ़ाई है ये हमें कितनी गिवन है, 2316। तो इस क्वेश्चन में ये समझने वाली बात है, आपने दोनों को ऐड करके 2316 के इक्वल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि अगर उसकी सैलरी 12% से इंक्रीज़ की तो वो इंक्रीज़ जो है सिर्फ वो कितना है, 2316। तो इंक्रीज़ कितना है वो हमने निकाल लिया, दैट इज़ 3x/25। वो किसके इक्वल है, 2316। सो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 2316 इंटू 25, तो x इज इक्वल्स टू 2316 इंटू 25/3। सो 3 7 द 21, 3 7 द 21, 3 2 द, सो 772 को अब हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, 35 36 3 4 14 15। सो ये आ गया 19300 रुपीज़। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 19300। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द सैलरी ऑफ गोपाल वॉज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड सैलरी वॉज and then the increased salary was decreased by 10%. Find the net increase or decrease percent in his original salary. तो गोपाल की सैलरी है, सबसे पहले वो 10% इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद वो 10% क्या हो गई, डिक्रीज हुई। अब हमें फाइनली ये बताना है कि उसकी सैलरी कितने परसेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है ओरिजिनल सैलरी से। सो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं अपना मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। हो सकता है कि आपको जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्कूल है, आपकी क्लास टीचर इसको अज्यूम करे कि उसकी सैलरी हम अज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज़ है, तो 100 के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप x लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको x लेके सॉल्व करूँगी। तो हम अज्यूम करेंगे लेट ओरिजिनल सैलरी कितनी है, ₹x। अब सबसे पहले उसकी 10% सैलरी बढ़ी, तो हम पहले तो निकालेंगे 10% ऑफ x, तो कितना होगा 10/100 इंटू x, दैट इज x/10। तो अब हमने निकालनी है इंक्रीज्ड सैलरी। अब सैलरी कितनी होगी, तो अब पहले x थी, 10% बढ़ गई, तो 10% कितना हमने निकाला है, x/10। So 10x plus x that is 11x/10। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे अब तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो भी परसेंटेज इंक्रीज हमें गिवन था वो निकाल लिया, फिर हमने उसकी इंक्रीज्ड सैलरी निकाल ली। अब यहाँ से यहाँ तक तो अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब उसने बोला है एंड देन द इंक्रीज्ड सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 10%। अब ये जो सैलरी बढ़ी है ये अब 10% से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब पहले तो मैं 10% निकालूंगी इसका, इस सैलरी का। अब हमारे पास ये सैलरी है, ये आप भूल जाइए जो ओरिजिनल सैलरी थी, अब नई सैलरी उसकी ये बन गई है। सो 11x/10, तो ये कितना होगा 10/100 into 11x/10, so this is 11x/100। तो ये हमने 10% निकाल लिया। अब उसकी जो सैलरी है वो डिक्रीज हुई है 10% से, सैलरी उसकी ये है, अब जो नई सैलरी है वो ये है, इसका ही हमने 10% निकाला। अब ये सैलरी 10% से डिक्रीज हुई है। अब ये मेरे पास सैलरी है 11x/10, ये किससे डिक्रीज हुई है, 10% से, तो 10% हमने निकाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 100, 110 माइनस 11x, दिस इज 99x/100। तो अब
सब कुछ करके मेरे पास ये सैलरी बन चुकी है। इंक्रीज भी मैंने कर दी 10%, और जो इंक्रीज्ड हुई थी उसको भी हमने 10% से डिक्रीज कर दिया। फाइनल हमारे पास ये सैलरी बन गई। अब हमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी। सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज इन सैलरी डिवाइड बाय ओरिजिनल सैलरी इनटू 100। अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये कैसे निकालेंगे। शुरू में उसकी सैलरी x थी, लास्ट में जाकर इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ होने के बाद उसकी सैलरी होगी 99x बाय 100। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है। अब जैसे स्टार्टिंग में सपोज कीजिए सैलरी किसी की 500 है, लास्ट में जाके उसको इंक्रीज मिला 10% का, फिर डिक्रीज मिला, फिर उसकी सैलरी हो गई 650 लास्ट में। तो हमें कैसे पता चला कितनी बढ़ गई है कितनी कम हो गई। हमने क्या करना है, 650 में से 500 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें पता चल गया कि उसकी सैलरी 150 बढ़ गई। सेम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो 99x बाय 100, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी x डिवाइड बाय ओरिजिनल सैलरी कितनी है x इंटू 100। सो सॉल्व करेंगे 99x माइनस 100x अपॉन x और इंटू 100, और ये वाला जो 100 है ये नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ पे 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस x अपॉन x। सो दिस इज -1%। तो परसेंटेज हमारे पास आ गई -1। अब ये -1% क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट्स डिक्रीज इन सैलरी बाय 1%, मतलब 1% से फाइनली उसकी सैलरी जो है वो कम हुई है। सो आप इसको 100 लेके भी कर सकते हैं, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स में इसको 100 लेके किया है, तो उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। अगर आप x से लेके करेंगे तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट इज आफ्टर डिडक्टिंग 4% ऑफ अ बिल द अमाउंट स्टिल टू बी पेड इज 1488, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि कोई बिल है, बिल में कोई भी अमाउंट है, ठीक है। सपोज कीजिए मैं रैंडमली कोई नंबर ले लेती हूँ 500 अमाउंट है, उसमें से 4% जो है उसका डिडक्ट कर दिया। 4% बिल डिडक्ट करने के बाद स्टिल जो अमाउंट पे करनी है वो हमें ये गिवन है, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये नहीं पता हमें। तो हम अज्यूम करेंगे लेट ओरिजिनल बिल इज इक्वल्स टू ₹x। अब 4% उसने बोला है डिडक्ट करना है, मतलब 4% बिल में से कम कर देना है, तो 4/100 इंटू x, तो ये आ गया x बाय 25। तो ये हमने 4% निकाल लिया, ये ओरिजिनल बिल है। तो अब हम करेंगे डिडक्शन, जो ओरिजिनल बिल है उसमें से 4% जो है वो निकाल देंगे। 4% कितना है, x बाय 25, तो 25x माइनस x दैट इज 24x बाय 25। तो 4% निकाल कर इतना बिल हमारा बना है, और यही इसने बोला है कि 4% निकालने के बाद जो अमाउंट आपको पे करनी है, जो अमाउंट बनी वो बनी 1488। तो हमें ये निकाला है, ये किसके इक्वल हमें दिया है 1488। तो 24x किसके इक्वल हुआ, 25 इंटू 1488। तो x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 1488 बाय 24। सो 1488 डिवाइड बाय 24, तो 24 5 4 20 12 24 इंटू 6। सो पहले ये 6 पे चला जाएगा 144, तो ये 48, देन 24 टू द 48, सो ये आ गया 62।
अब 62 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, 5 to 10, 30, 31, 4, 12। सो x आपके पास आ गया 1550 रुपीज़ 1550। सो ओरिजिनल बिल हमारे पास आ गया रुपीज़ 1550, जिसमें से 4% निकालने के बाद जो अमाउंट है वो आपकी आएगी 1488 जो पे करनी। Now last question is, the weight of the boy was 40 kg but it was wrongly measured as 42 kg. Find the error percent. ऐसे क्वेश्चंस को हम वैसे ही अटेम्प्ट करते हैं जैसे हम इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस को हमने किया था। तो हमें एरर परसेंटेज फाइंड करनी है। एरर परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें एरर पता होना चाहिए कितना आया है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। सो एक बॉय का वेट जो है वो 40 kg था एक्चुअल में, लेकिन गलती से वो 42 मेजर हो गया। तो हमें एरर की परसेंटेज बतानी है, कितनी हमने गलती की है उसकी क्या परसेंटेज है। सो एरर कैसे निकालेंगे? 42 जो मेजर हुआ है माइनस 40 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, उसकी वेट कितना है वैसे 40 इंटू 100, दैट इज 2/40 इंटू 100। तो एरर की जो परसेंटेज है वो है 5%। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी एक्सरसाइजेस की, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको बाकी की सभी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।